टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है, जिसके बगैर अब ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। आज का इंसान उठने से लेकर सोने तक किसी न किसी शक्ल में टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करता है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ख़रीदारी और डिजिटल बैंकिंग, ये सब हमारे मामलात को इतना आसान बना चुके हैं कि हम चंद क्लिक्स के ज़रिए वो काम कर लेते हैं जिनके लिए कभी घंटों या दिनों दरकार होते थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सहूलत सिर्फ फ़ायदा दे रही है या कई नुकसान भी पहुंचा रही है। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसने फासले मिटा दिए हैं। लोग एक दूसरे से हज़ारों मील दूर रहकर भी मिनटों में जुड़ सकते हैं। तालीम और कारोबार के दरवाजे खुल गए हैं। एक आम शख्स अपनी सोच, हुनर और इल्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकता है। मेडिकल साइंस में जिद्दत, जदीद मशीनरी और तहकीक ने इंसान की उम्र को बढ़ा दिया है और इलाज आसान कर दिया है, मगर इसके साथ नुकसान भी कम नहीं। टेक्नोलॉजी ने हमें जिस्मानी तौर पर गैर फ़ाल और ज़हनी तौर पर बेसुकून कर दिया है। लोग ज़्यादा वक्त स्क्रीन के सामने गुजारते हैं। नतीजा ये है कि जिस्मानी बीमारी जैसे मोटापा, कमज़ोरी और आँखों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इंसान का सब्र और बर्दाश्त कम हो गई है, क्योंकि हर चीज़ लम्हों में मिलने की आदत पड़ चुकी है। एक और बड़ा मसला तलक़ात की कमज़ोरी। जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी ने हमें वर्चुअल तौर पर करीब किया, वहीं हकीकी मुलाकातों और रिश्तों की गर्मी छीन ली है। लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए भी मोबाइल में मसरूफ़ नज़र आते हैं। यूँ लगता है जैसे टेक्नोलॉजी ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया हो। टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल ने प्राइवेसी और ज़हनी सेहत के मसाइल भी पैदा किए हैं। डिजिटल दुनिया में हमारी हर हरकत रिकॉर्ड होती है। ज़हनी दबाव, तन्हाई और दूसरों से मुवाजना करने की आदत हमें अंदर से तोड़ रही है। लिहाजा ज़रूरत असल ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी को ग़ुलाम न बनने दें, बल्कि इसके मालिक बने। एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, सहूलत ज़रूर लें, मगर अपनी हकीकत और रिश्तों को नज़रअंदाज ना करें। टेक्नोलॉजी अगर हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है, तो हम पर भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इसे अपनी इंसानियत, एहसास और अखलाकियात पर हावी ना होने दें। यही तवाज़ुन इंसान को एक बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ ले जा सकता है।